സ്തുതി പരമേശ്വർ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ സൂമിൽ കൂടി ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം, സ്തുതിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന ഈ വലിയ कृपയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി കർത്താവേ, स्तोत्रम। परमेश्वर को और एक बार स्तुति करने के लिए हमें इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम चिंता कर रहा था स्वर्ग राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य क्या है करके हम चिंता कर रहा था। स्वर्ग राज्य प्रवेशन करने के लिए हमें क्या करना मांगते हैं, कैसा जीना मांगते हैं, स्वर्ग राज्य क्या है करके हमें परमेश्वर सिखा रहा था। उसके लिए हम आज चिंता करेंगे। गया कल हम पढ़ा हुआ मत्ती का सुसमाचार 13वें अध्याय का 44 हमने चिंता किया था। 45 हम आज चिंता करेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छी मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाल और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। देखो മലയാളത്തിൽ വായിച്ച് പിന്നെയും സ്വർഗരാജ്യം നല്ല മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോട് സദൃശ്യം. അവൻ വിലയേറിയ ഒരു മുത്ത് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ചെന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് അത് വാങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗരാജ്യ ക്യാ ഹെ. एक दुकान चलाने वाला, नहीं तो धंधा करने वाला एक व्यक्ति, उसका धंधा क्या है? उसका धंधा है मोतियों का धंधा करने वाला व्यक्ति। जैसा एक बहुमूल्य मोती देखा तो उसने घर लौट कर आने के बाद उसके पास कितना संपत्ति है वो सब भेज कर उसने जाकर वो मोती खरीद दिया करके बोल उधर लिखा है। तो स्वर्ग राज्य भी ऐसा है। स्वर्ग राज्य के बारे में मालूम पड़ने वाला व्यक्ति इस दुनिया का चीज़ों को बहुमूल्य नहीं समझेगा। हालेलुया। उसके पास जितना मोती है उसको बहुमूल्य नहीं समझेगा। वो मोती का धंधा करने वाला व्यक्ति के पास बहुत ही अलग अलग तरीके का मोती रहेगा, मगर उसने एक दिन एक मोती देखा, वो बहुमूल्य है करके मालूम पड़ा तो उसने क्या कर दिया, वो घर वापस आकर उसके पास कितना मोती है, कितना धन दौलत है, सब कुछ भेज कर वो एक मोती खरीदने के लिए शुरू किया, नहीं तो मन लगाया। तो हमारा परमेश्वर का राज्य भी ऐसा है, एक बहुमूल्य मोती के समान। वो व्यापारी जो धंधा करने वाला व्यक्ति, उनके पास जितना भी सोना है, चांदी है, मोती है, उससे बढ़कर मोती देखा तो उसने वो सब भेजकर ये एक मोती ले लिया करके लिखा है। तो हम आज इस दुनिया में जीने का समय, हमारे पास जमीन रहेगा, घर रहेगा, हमारे पास फ्लैट रहेगा, हमारे पास सोना रहेगा, ये सभी चीज़ से बढ़कर हम स्वर्ग राज्य के बारे में सुनेगा तो वो स्वर्ग राज्य पाने के लिए हम कितना इच्छा करेगा। हमारा इस दुनिया का ये जीवन को कितना प्यार करते हैं, उस पूरा प्यार को निकालने के बाद स्वर्ग राज्य को प्यार करने लगेगा, स्वर्ग राज्य पाने के लिए कोशिश करेगा। उसके लिए मैं क्या करना है उसी के बारे में चिंता करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है।
हम उस വ്യാപാരി के സമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ നാം ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നാം അറിയേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ചിന്തകൾ നമ്മളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ തരുന്നത്. ഈ സ്വർഗരാജ്യ ഇസ് ദുനിയാ കാ ഹമാരാ ചിന്ത സ്വർഗരാജ്യ से हमें अलग कर देगा. इसके लिए इधर बोल रहा है उस धंधा करने वाला दुकानदार के पास सभी तरीके का अलग अलग भाव का अलग अलग वैल्यूएबल मोती था. इस दुनिया का वैल्यूएबल, मगर उसने एक अलग तरीके का मोती, एक मोती देखा तो जितना उसके पास है सब कुछ बेच डाला और वो एक मोती खरीदा बोलते. वैसा ही हम बच्चे लोग परमेश्वर का राज्य को खोज कर वो राज्य के बारे में मालूम पड़ेगा तो हमें क्या करना मांगते हैं? हमारा ये सभी चीज़ को तुच्छ मानना मांगते हैं. नहीं तो ये स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए ये कोई भी चीज़ हमें रुकावट दे रहे तो उसको दूर कर देने का. हालेलुया. तो यही परमेश्वर हमें सिखा रहे. हमें इस दुनिया का बहुत से चीज़ हमें स्वर्ग राज्य से अलग करते हैं. बहुत से चीज़, कभी हमारा काम रहेगा, कभी हमारा घर रहेगा, कभी हमारा बच्चे लोग रहेगा, कभी हमारा हस्बैंड रहेगा, कभी हमारा बच्चे वाइफ रहेगा, कभी हमारा घर फ्लैट, नहीं तो बंधु मित्र, सब कुछ हमें रुकावट देगा वो मोती खरीदने के लिए. वो मोती जो स्वर्ग राज्य होने वाला मोती खरीदने के लिए रुकावट देने वाला सभी चीज़ को हम बाजू में कर कर हमें आगे बढ़ने का है स्वर्ग राज्य के ओर. हालेलुया. वही उधर से हमें मालूम पड़ता है. സ്വർഗരാജ്യം നല്ല മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോട് സദൃശ്യം. हालेलुया. वो क्या खोज रहा था? उसके पास जितना मोती है उससे बढ़कर मोती मांगते करके वो खोज रहा था. हम भी आज इस दुनिया, ये हमारा जीवन 60 साल 70 साल 80 साल का है तो परमेश्वर ने वादा किया तुम युगान युग तुम मेरे साथ रहेगा यदि तुम स्वर्ग राज्य में आएगा. तो स्वर्ग राज्य में आने के लिए तुम्हें क्वालिटीज होना मांगता है. वो स्वर्ग राज्य में आएगा तो तुम युगान युग ये जिएगा. तुमको मरण नहीं है उधर. तुम्हें उधर अशांति देने वाला कोई भी चीज़ नहीं है. तुम खुशी के ऊपर खुशी में जिएगा, शांति के ऊपर शांति उधर रहेगा, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगा. ये परमेश्वर हमें सिखाया. हमें वो मोती का खोज में, वो राज्य का खोज में हम रहने का समय उसको हम हमारे पास वो उसके बारे में हमें सब कुछ मालूम पड़ा तो ये दुनिया का कोई भी चीज़ हमें रुकाना नहीं मांगते करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. ये राज्य से, ये दुनिया से बढ़कर एक दुनिया हमें मालूम पड़ेगा तो उस दुनिया के लिए, उस दुनिया पहुंचने के लिए मुझे क्या करना मांगते हैं, उसी का खोज में हमें रहना मांगते हैं करके इधर से मालूम पड़ता है. फिर देखो उधर उसका അവൻ വിലയേറിയ ഒരു മുത്ത് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ചെന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് അത് വാങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. एक मूल्यवान मोती देखा तो उसने बाकी सब कुछ भेज डाला. हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए हमें भी यही चीज़ करना मांगते हैं. हमें भी ये ऐसा ही करना मांगते हैं तभी हम स्वर्ग राज्य जाएगा. इस दुनिया को प्यार करते करते, इस दुनिया को प्रेम करते करते हम जिएगा तो हम स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचेगा. उसका 46 पढ़िए, 47 पढ़िए. പിന്നെയും സ്വർഗരാജ്യം കടലിൽ ഇടുന്നതും എല്ലാ വക മീനും പിടിക്കുന്നതുമായ ഒരു വലിയൊരു വലയോട് സദൃശ്യം. നിറഞ്ഞപ്പോൾ
അവർ അത് വലിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റി ഇരുന്നു കൊണ്ട് നല്ലത് പാത്രങ്ങളിൽ കൂട്ടിവെച്ചു, ചീത്ത എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ തന്നെ ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ദൂതന്മാർ പുറപ്പെട്ട നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിച്ച് തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും. അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ സ്വർഗരാജ്യം കടലിലിടുന്നതും. ഹിന്ദി മേ പഠിയേ 47. फिर स्वर्ग राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खोज लाए और तो बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में इकट्ठा की और निक्के में फेंक दी। हालेलुया। बस हालेलुया। उधर लिखा है एक जाल के समान है स्वर्ग राज्य करके लिखा है। समुद्र में डाला हुआ एक जाल के समान है स्वर्ग राज्य। समुद्र में डाला हुआ जाल के अंदर सभी तरीके का मछलियाँ आ जाता है। हालेलुया। सभी तरीके का मछलियों को पकड़ने वाला जाल, तो वो जाल भर गया करके उधर लिखा है। उसको भर जाने के बाद उसको निकाल खींच कर वो समुद्र का किनारे में लाया करके उधर लिखा है। किनारे में आने का समय, किनारे में आने का समय, इसके मतलब क्या है? मीन्स जाल स्वर्ग राज्य है। परमेश्वर बोला तुम्हारा बीच में ही स्वर्ग राज्य है, तुम्हारा बीच में ही स्वर्ग राज्य है। हम बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग राज्य में बैठाया गया है। स्वर्ग राज्य का बच्चे लोग बन गया है। स्वर्ग राज्य का बच्चे लोग बन गया तो भी हमारे अंदर कुछ चेंजेस आना मांगते हैं। ये जाल में पहुंच जा, फिर भी सभी तरीके का मछली ये जाल में पहुंच जा, सभी जातियों का लोग इस जाल में पहुंचा, फिर भी परमेश्वर क्या चाहते हैं? ये सभी तरीके का मछली एक स्वभाव का होना मांगते हैं। हालेलुया। एक केसर का होना मांगते हैं। यदि तुम ये स्वर्गराज्य होने वाला जाल में तुम आ गया तो तुम्हारा सभी का स्वभाव पहले का तरह नहीं रहना मांगते हैं। ये जाल में आ गया तो तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। ये स्वर्गराज्य होने वाला जाल में हम पहुंच गया तो हमारे स्वभाव को, हमारे प्रवृत्ति को, हमारे चिंताओं को बदलाव आना मांगते हैं, चेंजेस आना मांगते हैं। നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറണം, നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ മാറണം, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മാറണം, നമ്മുടെ ജീവിതം മാറണം എന്ന് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വലയിൽ വന്നിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ? നല്ലതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ലോകാവസാനത്തിലും സംഭവിക്കും. അവിടെ പറയുന്നത് 48 में लिखा है वो भर गया तो उसको नदी के किनारे में लेके आया और बैठकर अच्छाओं को बर्तन में जमा कर दिया और बुरा चीज़ को जो बदला नहीं है उस चीज़ को क्या कर दिया? फेंक दिया करके लिखा है। परमेश्वर के नाम से यीशु प्रभु के द्वारा हम बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का आराधना कर रहे, परमेश्वर का स्तुति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, फिर भी हमारा पहले का स्वभाव, पहले का जीवन हमारे अंदर है तो एक दिन आएगा हमें फेंक दिया जाएगा। तो उधर लिखा है जाल में आने वाला व्यक्ति को, नहीं तो स्वर्गराज्य का अनुभव में आने वाला व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। हमें अपने आप में जांचने का है, मेरे अंदर बदलाव आया क्या, मेरा स्वभाव में बदलाव आया क्या,
मेरा चिंता में, मेरा प्रवृत्ति में, मेरा चाल चलन में बदलाव आया है क्या? तो एक दिन दुनिया का अंत में परमेश्वर का स्वर्गराज होने वाला जाल बिछाया गया है। दुनिया होने वाला समुद्र में, दुनिया होने वाला समुद्र में परमेश्वर का स्वर्गराज्य होने वाला जाल को बिछाया गया है। उसके अंदर बहुत तरीके का मछलियाँ, नहीं तो बहुत जाति का लोग आने लगा। हालेलुया। मगर जाल के अंदर रहकर प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा हमारे अंदर बदलाव आना मांगते हैं। हालेलुया। एक दिन ये जाल किनारे में लेकर जाएगा। कौन सा किनारे? स्वर्गराज्य का, नहीं तो परमेश्वर बैठने वाला जगह में, ये दुनिया से कुछ अलग जगह में, नहीं तो ये समुद्र से खींच कर उसको अलग जगह में लेकर जाएगा। चुनेगा अच्छा को बर्तन में जमा करेगा करके उधर लिखा है। ये जाल कैसा जाल है करके उधर लिखा है? सभी तरीके का मछली को पकड़ते हैं। हालेलुया। एक भी मछली को छोड़ता नहीं है। हालेलुया। सभी तरीके का मछली को पकड़ते हैं, सभी जातियों को पकड़ते हैं। हालेलुया। ये स्वर्ग राज्य में सभी का एंट्री परमेश्वर चाहते हैं। सभी मनुष्य इसी स्वर्ग राज्य में आने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसके लिए जाल बिछाया गया है। ये जाल के अंदर आया हुआ व्यक्ति का बदलाव आना मांगते करके आज हमें प्रभु हमें सिखा रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन में कुछ बदलाव है क्या? अच्छा चीज़ों को खाली परमेश्वर स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। ഹല്ലേലൂയ. വലയിൽ കയറിയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഉപയോഗം വരുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. हम जाल में आ गया करके बैठने से परमेश्वर को कुछ उपयोग नहीं, हमें भी कुछ उपयोग नहीं। जाल में आया करके हमें बदलना मांगते हैं, हम जैसा बनना मांगते हैं वैसा परमेश्वर चाहते हैं, वैसा हमारे अंदर कुछ बदलाव आना मांगते हैं। जाल में जो कोई आते हैं उसको परमेश्वर जो पकड़ने वाला को यूजफुल होना मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें पकड़ रहे स्वर्ग राज्य के लिए। क्यों? उनको यूजफुल आने के लिए, उनको उपयोगी बनने के लिए। उनको उपयोगी नहीं है तो वो फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। हमें जाल में आने के बाद हम भेगा नहीं जाना मांगते हैं, हम परमेश्वर का उपयोगी बनना मांगते हैं। जाल में आकर मुझे भी कुछ उपयोग आना मांगते हैं। हालेलुया। मुझ में बदलाव आना मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। उसका 13 का 49 पढ़िए। അങ്ങനെ തന്നെ ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും. ദൂതന്മാർ പുറപ്പെട്ട് നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിച്ച് തീച്ചുളയിലിട്ട് കളയും. അവിടെ കരച്ചിലും ബലിവടിയും ഉണ്ടാകും. 49 हिंदी में पढ़िए। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्ट को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे ये पकड़ने वाला चीज को क्या करते? दुनिया का अंत में यही संभव होएगा। क्या दूध लोग आकर ധാർമ്മി നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് दुष्टन्मारे വേർതിരിക്കും. धार्मी लोगों का बीच में से दुष्ट लोगों को अलग करेगा करके उधर लिखा है। तो दुष्ट लोगों को अलग करके क्या करने वाला है?
धार्मिक को रखेगा परमेश्वर का राज्य के लिए, और दुष्ट लोगों को क्या करेगा? उधर लिखा है आग का कुंड में डालेगा करके लिखा है, अग्नि का कुंड में डालेगा करके लिखा है। तो दुनिया का अंत में भी यही होने वाला है। जैसा जाल समुद्र से मछली पकड़ा हुआ जाल को किनारे में आने के बाद अच्छा मछली को बर्तन में जमा करते, वैसा परमेश्वर दुनिया का अंत में दूतों को भेजेगा, मेरे धार्मियों को लेकर आओ, दुष्टों को धार्मिक को और अलग करो, अलग करने के बाद तुम धार्मिक को स्वर्ग राज्य के लिए ले लो और दुष्टों को अग्नि का कुंड में फेंक दो। और उधर और एक सेंटेंस लिखा है, उधर क्या लिखा है? उधर रोना पीटना होएगा करके लिखा है। हालेलुया। तो आग का कुंड में पड़ा रहकर रोना पीटना, वही आवाज सुनने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं? हमारा जीवन को परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करने का समय से लेकर, जीसस को हम कर्ता मानने का दिन से लेकर हमारा जीवन में कुछ बदलाव आना मांगते हैं, कुछ चेंजेस आना मांगते हैं, हमारे अंदर कुछ चेंजेस हमारे स्वभाव में, हमारे प्रवृत्ति में, हमारे जीवन में आना मांगते हैं। ये देखकर परमेश्वर बैठा है, कभी हमारे अंदर बदलाव आएगा करके देख कर बैठा है। हालेलुया। तो इसके लिए दुनिया का अंत में हम एक धार्मिक करके परमेश्वर बोलना मांगते हैं, वो चुनेगा तभी हमें परमेश्वर धार्मिक करके चुनना मांगते हैं। हालेलुया। तो 13वीं अध्याय का 52 जरा पढ़िए। 50 मत्ती का सुसमाचार 13 का 52। അവൻ അവരോട്, അതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാരായി തീർന്ന ഏത് ശാസ്ത്രിയും തന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പുതിയതും പഴയതും എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുടയവനോട് സദൃശനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു। देखो उधर स्वर्ग राज्य के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചുവോ എന്നതിന് അവർ ഊവ് എന്ന് പറഞ്ഞു। यीशु प्रभु पूछ रहे, स्वर्ग राज्य के बारे में तुम लोग ग्रहण किया है क्या? तो स्वर्ग राज्य के बारे में सीखने का है। और लिखा है, അവൻ അവരോട്, അതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ശിഷ്യനായി തീർന്ന ഏത് ശാസ്ത്രിയും തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പുതിയതും പഴയതും എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുടയവനോട് സദൃശ്യനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു। नया और पुराना कुछ भी चीज देने वाला एक व्यक्ति से, एक घर का घर का अधिकारी नहीं तो अवकाशी, वो क्या करते, वो जो कुछ संभाल कर रखा था, वो जो कुछ बटोर कर रखा था, उसमें से नया भी जूना भी निकाल कर देने किसी को देने वाला बन जाता है। तो परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का शिष्य बन जाएगा, तो शास्त्री बन जाएगा, तो सिखाने वाला बन जाएगा, तो बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह का शिष्य बन गया, तो हमारा निक्षेप क्या है, हमारा बटोर कर रखने वाला चीज़ क्या है, हमारा बैंक बैलेंस क्या है, हम जो सीखा हुआ, पहले से सीखा हुआ परमेश्वर का राज्य के लिए देना मांगते, परमेश्वर का दूसरे लोगों को सिखाना मांगते करके उधर से मालूम पड़ता है। तुम नया सीखने वाला भी, जूना सीखा हुआ चीज़ भी तुम परमेश्वर का लोगों को, नहीं तो दुनिया का लोगों को तुम दे दो।
നിന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നീ പുതിയത് നിക്ഷേപിച്ചാലോ പഴയത് നിക്ഷേപിച്ചാലോ നീ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവനായിരിക്കണം. आत्मीय रीति से तुम कितना भी तुम जानकारी लेते हैं, उस जानकारी तुम्हारे लिए रखना नहीं मांगते. तुम पहले से तुम्हें जानकारी मिला तो वो भी दूसरे को दे दो. अभी तुम जानकारी ले रहे तो वो भी तुम दूसरे के लिए देना पड़ेगा. शास्त्री लोगों का काम क्या है? सिखाना. शिष्य लोगों का काम क्या है? शिष्य बनाना. तो इसके लिए परमेश्वर बोलते तुम तुम्हारा सीखा हुआ चीज़ नहीं तो तुम निक्षेप करके बैंक में जमा कर रखा हुआ, नहीं तो तुम्हारे अंदर जमा कर रखा हुआ सभी चीज़ों को तुम दूसरे के लिए बांटना पड़ेगा करके लिखा है. പഴയതും പുതിയതും എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന വീട്ടുടനോട് സദൃശ്യം. ചില ശിഷ്യന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ. कोई शिष्य लोग क्या करते हैं देखो. 23 का 13 देखो. भजन मात्यू का सुसमाचार 23 का 13 में देखो. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो शास्त्री का स्वभाव बोलते हैं ही प्रवेश करते हो. हाँ बस. और ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते. हालेलुया. स्वभाव बोल रहे. हम कबड्डी है क्या? हमको जो जानकारी मिला, हम जो सीखा है, हम जो पाया है वो हम दूसरे के लिए देने के लिए हम चाहता नहीं है क्या? तो हम कबड्डी बन गया है करके परमेश्वर बोल रहे. परमेश्वर का शिष्य बनेगा तो परमेश्वर का शिष्य लोग का काम है, परमेश्वर का शास्त्री का काम है. तुम दूसरे को तुम्हारा तुम जमा किया उसमें से, तुम सीखा हुआ उसमें से दूसरों को सिखाना पड़ेगा. हालेलुया. तो इधर कपटी शास्त्री क्या बोल रहे? परमेश्वर बोल रहे हाय वो कबड्डी शास्त्रियों तुम्हें हाय. और क्या लिखा है? तू मनुष्यों को स्वर्गराज बंद करते हैं. बहुत लोग परमेश्वर का स्वर्ग राज्य के बारे में किसी को सिखाता नहीं है. स्वर्ग राज्य पाने के लिए कुछ भी नहीं सिखाते. काली दुनिया जूना करार में शाऊल कैसा जिया, दाऊद कैसा जिया, उधर से कैसा इस्राएल को कनान में लेकर आया, ये सब सिखा कर बैठने वाला शास्त्री लोग बहुत है. मगर इधर बोलते हैं शास्त्री है कपटी शास्त्री लोग. तो स्वर्ग राज्य मनुष्य के लिए बंद करते हैं और तुम भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं और दूसरे को भी प्रवेश करने के लिए नहीं देते हैं. हम कबड्डी शास्त्री नहीं बनने का है, कबड्ड शिष्य नहीं बनने का है. हम जो कुछ परमेश्वर का वचन से सीखते हैं वो सभी को बता कर देना मांगते हैं. ये सब कुछ एक दूसरे को सिखाना मांगते हैं. ये परमेश्वर चाहते हैं हमारे बारे में. तो हमारे जीवन में हम स्वर्ग राज्य दूसरे को बंद करने वाला व्यक्ति है क्या? स्वर्ग राज्य के बारे में बोलकर उन्हें भी और हम भी स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए हम कोशिश करते हैं क्या? ये परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है. तो स्वर्ग राज्य के लिए हमें स्वर्ग राज्य का शिष्य हम बन गया तो हमें दूसरे को स्वर्ग राज्य में पहुंचाना मांगते करके परमेश्वर सिखा रहा है. तो आज परमेश्वर हमें ये स्वर्ग राज्य में हम पहुंचने के साथ साथ दूसरे को कैसा पहुंच जाए, स्वर्ग राज्य कैसा पाने का है,
हमारे इस दुनिया का बहुमूल्य चीज़ों को बाजू में रखकर, नहीं तो भेज कर, छोड़कर हमें वो बहुमूल्य चीज़ को, बहुमूल्य स्वर्ग राज्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करना मांगते करके परमेश्वर सिखा रहे हैं। हम स्वर्ग राज्य होने वाला जाल में आने के बाद कभी भी हम वो जाल के अंदर ही हमारा बदलाव आना मांगते हैं, हमारा स्वभाव को बदलना मांगते हैं, हमारा प्रवृत्ति को बदलना मांगते हैं। नहीं है तो दुनिया का अंत में हम सुना हुआ मन सुसमाचार, गाया हुआ गीत, प्रार्थना किया हुआ अवस्था, समय वेस्ट कर दिया, वही होगा। तो हम समय वेस्ट नहीं करने का, हमारे परमेश्वर का राज्य में हमें पहुंचने का है। ये वचन से प्रभु हमें आशीष करे। हमें स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। कोशिश नहीं, अभी समय नहीं है कोशिश करने के लिए। हमें पूरी तरह से जल्दी का जल्दी बदलाव हमारे अंदर लाना है। उसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का सहायता हमारे साथ बने रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के सन्निधि में हम आ चुका है। प्रभु आपको, आपने सुनाया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के अनुसार जीकर स्वर्ग राज्य पहुँचने के लिए हमें सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കേട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചന മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഷെയർ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും സുവിശേഷത്തിന് പറയുന്നവരും സുവിശേഷത്തിന് കൈത്താങ് കൊടുക്കുന്നവരുമായി തീരുവാൻ ഇതുമൂലം ഇടയായി തീരട്ടെ. ദൈവം തമ്പുരാൻ എല്ലാവരെയും നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.